हरे कृष्णा। चैत्र अमावस्या, जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने का उत्तम अवसर मानी जाती है। यह तिथि उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष होती है जो किसी कारणवश असंतुष्ट रह गए हों या फिर जिनका विधिवत श्राद्ध न किया गया हो। इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने के साथ साथ कथा का श्रवण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। चैत्र अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए सत्कर्म पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करते हैं। विशेष रूप से गंगा, नर्मदा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन पीपल की पूजा, दीपदान और भोजन दान करने से पितृदोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रोतागणों, अब सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनके पुत्र सुमति को धर्म कर्म में कोई भी आस्था नहीं थी। वह माता पिता और गुरुओं का अपमान करता, दान पुण्य से दूर रहता और अपने पितरों की पूजा भी नहीं करता था। समय बीतता गया और जब सुदेव वृद्ध हुए तब उनका समय आने पर देहांत हो गया और कुछ समय बाद सुमति भी ऐसमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो उसे नरक में कष्ट सहना पड़ा। उसने यमराज से विनती की कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यातनाएं मिल रही है। अब यमराज बोले कि हे सुमति, तुमने अपने पितरों की पूजा नहीं की, तर्पण नहीं किया और पीपल वृक्ष की उपेक्षा भी की। अब पीपल में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी जी का वास होता है। यह वृक्ष पितरों का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, परंतु तुमने अपने पितरों को भूखा प्यासा रखा, इसीलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब सुमति ने यमराज से मुक्ति का उपाय पूछा तो यमराज जी ने कहा कि यदि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करे, तर्पण करे और दीपदान करे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब सुमति की माता ने यह बात सुनी और उन्होंने अपने पति और पुत्र की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की, तर्पण किया और दीप जलाया। उनकी इस पूजा से सुमति को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए विशेष रूप से अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पीपल की पूजा करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। पीपल की जड़ में शनिदेव जी का वास होता है, इसीलिए इसकी पूजा करने से शनि संबंधी दोष भी दूर होते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय हो, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, पितृदेवताओं की जय हो। चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा और उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। अब राजा के महल के ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थी और एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक बातें किया करती थी। एक दिन की बात है कि साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि हे रानी, साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी कहने लगी कि हे महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकार ने रो क्यों रही है। यह बात सुनने के बाद राजा तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अब राजा ने कहा कि हे रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना ही चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अब यह बात सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अब अमावस माता की और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया, जिस कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद अब रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा कहने लगे कि रानी देखो, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है और मैं उस युद्ध में अकेला लड़ने जाऊंगा।
और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आखिरकार दुख होता क्या है। अब राजा युद्ध के लिए चले गए, परंतु भगवान की और अमावस माता की कृपा से वह इस युद्ध को जीत गया और राजा सही सलामत विजय होकर अपने घर वापस आ गया। और वह सोचने लगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास ही नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसीलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाए, तब पता चलेगा कि दुख होता क्या है। अब रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। अब भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने धरती लोक पर जाने की तैयारी की और ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा और रानी ने वहां बैठकर भोजन किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया और वहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है, तो शायद ही कोई मनुष्य हो जो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे भोलेनाथ, कृपा कर मुझे बताइए कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं होता। भगवान शिव और देवी पार्वती बकरा और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तभी रानी ने पशुओं को, जो कि घास चर रहे थे, मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी से अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि हे पार्वती, इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा और पिछले जन्म में रानी ने अमावस माता का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया। इसी कारण वह इस जन्म में अब रानी बनी और सभी प्रकार के सुख भोग रही है और उसे दुख का कभी सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अमावस्या के व्रत करने के प्रभाव से यह राजा जब गंगा जी में कूदे तब भी यह मरेगा नहीं। रानी ने यह सब बातें सुनी। उसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो राजा को सारी बातें बता दी। अब यह सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस व्रत करने की आज्ञा दी। कहा कि जो भी मनुष्य हर मास की अमावस का और विशेष रूप से चैत्र मास की अमावस का व्रत रखेगा, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। प्रिय श्रोताओं, यह थी अमावस्या व्रत की कथा। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय पितृदेवता अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।